आज के इस वीडियो में हम सुप्रसिद्ध साहित्यकार यशपाल जी द्वारा लिखी गई एक कहानी महायज्ञ का पुरस्कार पढ़ेंगे। कहानी की में एक सेठ रहते हैं, एक धनी सेठ जो बड़े ही विनम्र और उदार प्रकृति के रहते हैं। धर्मपरायण इतना ज़्यादा उनमें रहता है कि कोई भी याचक, कोई भी साधु संत जो भी आए इनके द्वार से निराश होकर नहीं लौटता है। चाहे जो भी मांगे ये देने के लिए तैयार रहते थे। इनके भंडारे का जो द्वार था सबके लिए खुला हुआ था। जो जो कुछ भी मांगे वो अपने जरूर पाता था। सेठ उस बहुत से यज्ञ भी किए थे क्योंकि ये धनवान तो थे ही और दयावान भी थे, धर्मपरायण भी थे। तो बहुत सारे यज्ञ किए थे और दान में न जाने कितने माने दुखियों को की सेवा भी की थी इन्होंने। पर कहते हैं ना, सब दिन होत न एक समाना, मतलब समय एक जैसा नहीं रहता है। जो कि प्रकृति का नियम है। प्रकृति का जिस तरह से नियम है कि हर एक दिन के बाद रात होता है, सुख के बाद दुख आता है, उसी तरह से एक जैसा समय किसी का नहीं रहता है। तो एक समय ऐसा आता है जब धनी सेठ बहुत ही गरीब हो जाते हैं। इतनी ज़्यादा गरीबी हो जाती है कि उनके खुद के रिश्तेदार मित्र भी उनसे मिलना जुलना पसंद नहीं करते हैं। सुख के समय सभी साथी होते हैं लेकिन दुख में कोई नहीं रहता है। अब सेठ सेठानी दाने दाने के लिए मोहताज रहने लगे। किसी दिन भोजन करते, किसी दिन जल पीकर ही रात्रि व्यतीत करनी पड़ती। तो उस समय जो था एक ऐसी उस समय प्रथा चली आ रही थी कि यज्ञ जो भी करते थे उन्हें बहुत सारे फल मिलते थे। तो वे जो फल प्राप्त करते थे वे उसका खरीद बिक्री कर सकते थे, यानी उसके बेच सकते थे। तो ऐसा सोचकर जब इतनी बुरी स्थिति उनकी हो गई थी तब सेठानी ने सेठ से कहा कि क्यों ना आप अपने यज्ञ का जो फल है उसे बेचकर कुछ धन कमा लेते हैं। यहाँ यज्ञ का फल का तात्पर्य ऐसा नहीं है कि फल जो सारे फ्रूट्स के बारे में ऐसा नहीं है। यज्ञ के ऐसे यज्ञ की ऐसी मान्यता थी कि जो भी यज्ञ करते थे तो उससे बहुत सारा उन्हें पुण्य मिलता था और बहुत सारी भगवान भी उससे बहुत प्रसन्न होते थे और उसे बहुत सारे फल देते थे। मतलब उनके द्वारा किए गए यज्ञ का जो परोपकार है, फल है, उसे उन्हें फल के रूप में मिलता था। उनके अच्छे कर्म का जो फल है वो उससे यज्ञ के द्वारा उन्हें प्राप्त होता था। तो सेठानी के अनुसार सेठ अपने यज्ञ का जो फल है वो बेचने के लिए सोचने लगते हैं। तो इसके लिए वो क्या करते हैं कि कुंदनपुर 10-12 उनके घर से 10-12 कोस दूर एक कुंदनपुर नाम का नगर था। वहाँ उन्होंने जाना कि एक धन्ना सेठ है जो कि बहुत बड़े धनवान हैं। तो उनकी पत्नी जो थी धन्या धन्या जो सेठ थे उनकी पत्नी जो थी वो दैवीय शक्ति उनको प्राप्त थी, जिससे वह तीनों लोगों की बात जान जाती थी। मुसीबत के मारे सेठ ने इसी धनी सेठ को अपना यज्ञ का जो फल बेचने का विचार किया। उसके घर की ओर वे चल पड़े। अब सेठानी अपने पड़ोस के यहाँ से इतना अन्न नहीं था कि वो उन्हें रास्ते का कुछ दे सके। तो सेठानी बगल में जाके पड़ोसी से आटा मांग कर लाती है और 4 रोटियां जैसे तैसे बनाकर रास्ते के लिए पति को दे देती है। गर्मी का दिन था अतः दोपहर में धूप भी आ गई थी और सेठ जो है कुंदनपुर निकल तो जाते हैं लेकिन इतनी तेज़ धूप, ऊपर से प्यासे और भूख के मारे वे थक चुके थे। तो एक जगह देखे कि जब धूप में चलना कठिन हो गया तो एक जगह एक तालाब के कुएं के पास क्या करते हैं कि वो रुक जाते हैं और सोचते हैं कि यहीं से पानी लेके और फिर अपना खाना खा भोजन करके उसके बाद आगे का रास्ते पे चलते हैं। तो अपनी पोटली निकालते हैं, उससे लोटा डोरी निकाल कर कुएं से पानी निकालते हैं और पेड़ के नीचे छांव में बैठते हैं और अपने खाने का भी निकालते हैं। तभी उन्होंने देखा कि एक कुत्ता भूख से व्याकुल है और बहुत ही दुबला पतला सा है। सेठ की रोटियां देखकर वह गर्दन उठाता है, परंतु वह अपनी गर्दन संभालने में भी असमर्थ था। इतना ज़्यादा वो जो कुत्ता था वो कमज़ोर था, भूखा था कि सेठ के मन में कुत्ते के प्रति जो था दया थी, क्योंकि दया तो धनी सेठ वो पहले था तो इतना दयावान था कि सभी को कुछ ना कुछ देता ही था। तो उसके सामने एक
जानवर भी ऐसे भूखे प्यासे और व्याकुल दिखे तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और अपनी दया दृष्टि दिखा के रोटी का एक टुकड़ा उस कुत्ते को खाने के लिए दे देते हैं। रोटी कुत्ता खा लेता है तो उसे थोड़ा सा ताकत मिलता है। जहाँ इतना भूखा था, एक रोटी से उसे ताकत मिली और फिर वो सेठ की तरफ देखने लगा। सेठ ने एक और रोटी दे दी, कुत्ता उसे भी खा गया और धीरे धीरे कुत्ता क्या है, आगे इधर उधर टहलने लगता है। सेठ के पास फिर वो आता है, सेठ अपना तीसरा रोटी भी उसे खिला देते हैं। आखिरी रोटी जब खाने ही वाले थे कि उन्हें लगा कि कुत्ते की आंखें अभी भी रोटी की खाने की इच्छा है और उसी तरफ देख रहा है। सेठ ने सोचा कि हम तो पानी भी पी के अपना काम चला लेंगे, चलो इसी को रोटी दे दें। और क्या करता है कि अपना चारों रोटी उसे खिला देता है और अपने भूखे प्यासे चल पड़ता है कुंदनपुर राजा के पास। जो धन्ना सेठ रहते हैं उनके पास पहुंचता है अपना यज्ञ का फल बेचने के लिए। पहुंचते पहुंचते उन्हें शाम लगभग हो ही चुकी थी। हवेली पहुंचकर जैसे पहुंचते हैं तो धन्ना सेठ उठकर उनका स्वागत करता है और पूछते हैं कि कहो सेठ, कैसे आना हुआ। सेठ ने कहा कि मैं बहुत संकट में हूँ, एक यज्ञ आपके हाथ बेचने आया हूँ। इतने में धन्ना सेठ पत्नी को आकर सेठ को प्रणाम किया और बोली, सेठ जी, यह यज्ञ खरीदने के लिए तो हम तैयार हैं, पर आपको अपना महायज्ञ बेचना होगा। तो इसका अर्थ वे समझ नहीं पाए, महायज्ञ क्या है। सेठ ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, वही जो आज आपने किया, धन्ना सेठ की पत्नी ने कहा। क्योंकि धन्ना सेठ की पत्नी जो थी वो उसमें एक ऐसी मतलब शक्ति थी जिससे कि वो सभी बातों का आभास उन्हें उसे पहले ही हो जाता है, जिससे कि तीनों लोगों के बाद वो मतलब अपने आभास से सब कुछ जान जाती है। उसमें एक दैवी शक्ति थी। तो वो रास्ते में जो जो काम सेठ ने किया था, जैसे कुत्ते को खिलाया, रास्ते में धूप में भूखे प्यासे चलते चलते है, इन सारी बातों का आभास धन्ना सेठ की पत्नी को अपने आप में हो गया था, क्योंकि उसे तो दैवी शक्ति प्राप्त थी। तो ये जो काम रास्ते में करके आया, ये उसका महायज्ञ था। तो धन्ना सेठ की पत्नी जो थी वो सेठ से उसी महायज्ञ का फल बेचने की बात करती है। लेकिन सेठ को इस विषय में तो कुछ भी मालूम नहीं होता है, तो बड़ा आश्चर्य में पड़े। महायज्ञ और आज मैंने तो कुछ भी आज महायज्ञ नहीं किया, क्यों मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। विनम्र भाव से बोले, आप आज ही कहती हैं, मैंने तो बरसों से कोई यज्ञ नहीं किया, क्योंकि मेरे पास तो कुछ भी नहीं, एक धन नहीं कि मैं भूखे प्यासे हूँ, कई कई दिनों में भोजन नहीं करता और मैं महायज्ञ कहाँ से करूँगा। मैंने तो बहुत दिन पहले, बहुत सालों पहले यज्ञ किया था। तो उन्हें ये रास्ते की जो बात थी, ये इनका उसे अंदाजा भी नहीं था सेठ को। लेकिन धन्ना सेठ की पत्नी को दैवी शक्ति के कारण इन सारी बातों का आभास हो जाता है और ज्ञान हो जाता है, इसलिए वो उसी महायज्ञ के फल का मांग करती है। धन्ना सेठ की पत्नी बोलती है कि नहीं सेठ, आज अपने भारी यज्ञ किया है, अपने आज बहुत ही भारी यज्ञ किया है, और आप यदि उस महायज्ञ को बेचेंगे तो ही मैं उसे खरीदूंगा, और इसके अलावा मैं कोई चीज़ आपसे नहीं खरीदूंगी, और दूसरा कोई यज्ञ का जो फल है मैं उसे नहीं खरीदूंगी। और यदि आप इसे बेचना चाहते हो आज वाले महायज्ञ को, तो वो बेच सकते हो। तो सेठ जो है इन सारी बातों को नहीं समझ पाता है और मन ही मन सोचता है कि ये लोग मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, इनको खरीदना नहीं है। मेरी स्थिति से ये अवगत हो गए हैं कि इसके पास पैसा नहीं है, तो मुझे ये अपमानित करना चाहते हैं। और परेशान होकर, बहुत ही उदास होकर लौट आता है। बहुत क्रोधित भी होता है, एकदम गुस्से से एकदम वो ये हो जाता है, लेकिन वो करे तो क्या, उसे तो खरीदना नहीं है। तो सेठ जो है परेशान होकर सेठानी जो है सामने हंसती है। तो सेठानी हंसते हुए कहती है कि सेठ, यदि आपको करनी है, ये बात करनी है, तो मैं खरीदने के लिए तैयार हूँ, अन्यथा मैं नहीं खरीदूंगी। तो सेठ अंत में कहते हैं कि मैंने तो सालों से यज्ञ नहीं किया, आप तो जानती हैं मेरी स्थिति, आप सब कुछ जानने वाली हैं, आपको ये भी पता है कि मैंने कई सालों से कोई यज्ञ किया ही नहीं, तो फिर कौन से यज्ञ की बात करती हैं। तब वो धन्ना सेठ की जो पत्नी है वो सेठ को समझाती है कि आज रास्ते में आपने स्वयं
न खा के एक कुत्ते को अपनी चारों रोटियां खिलाई। यह महायज्ञ नहीं तो और क्या है। यज्ञ कमाने की इच्छा से धन दौलत लुटाकर किया गया यज्ञ सच्चा यज्ञ नहीं होता है, बल्कि निस्वार्थ भाव से अपने निस्वार्थ मन से जो आप किसी की सेवा करते हो, यही सच्चा यज्ञ होता है और महायज्ञ होता है। क्या आप इसे बेचने के लिए तैयार हैं? सेठ परेशान हो जाता है। मन ही मन सोचता है कि भूखे को अन्न देना तो सभी का कर्तव्य है, इसमें कौन सी यज्ञ की बात है जो सेठानी ऐसी ऐसी बातें कर रही हैं। सेठ ने कोई उत्तर नहीं दिया, चुपचाप अपनी हवेली की तरफ चल दिया और अपने घर आके उदास हो जाता है। हमारा सेठ जैसे तैसे भूखे प्यासे रात वहाँ बिताता है और सुबह होते ही अपने घर तक पहुँच जाता है। सेठ को खाली हाथ देखकर उनकी पत्नी जो है वो भयभीत हो जाती है कि इतने दूर गए थे कुछ उम्मीद से और वो भी नहीं प्राप्त हुआ। सेठ की पत्नी सेठ से पूछा कि क्या हुआ, सेठ ने मिला, धन्ना सेठ मिले थे? तब सेठ ने आरंभ से अंत तक सारी कहानी अपनी पत्नी को सुनाई। आपत्ति काल में सेठ अपने कर्तव्य से विचलित नहीं हुए। यह ज्ञान की बातें जब पत्नी सुनी तो बहुत खुश हुई और उसका सारा दुख दर्द सब खत्म हो गया। वो मन ही मन सोची कि मेरे पति इतने तो गौरववान है कि अपने कर्तव्यों से ऐसी परिस्थिति में भी विचलित नहीं हुए और बहुत ईश्वर का धन्यवाद भी करती है। रात हो रही थी। सेठानी दिया जलाने के लिए दलान की तरफ गई। उसे किसी चीज से ठोकर लगी। दिया आले में रखकर उसने देखा कि दहलीज के सामने एक पत्थर ऊंचा है। उसमें उसके पीछे एक लोहे का कुंदा भी लगा है जिससे कि सेठानी को ठोकर लगती है। सेठ ने आकर देखा तो उसे बड़ा हैरानी हुई। वह किसी चीज का ढक्कन जैसा लग रहा था। सेठ ने उस कुंदे को पकड़कर खींचा तो पत्थर उठ गया और उस स्थान पर सीढ़ियां दिखाई दी। दोनों नीचे उतरकर धीरे धीरे जाने लगे। वहां एक विशाल तहखाना था जहां हीरे जवाहरात से भरे हुए थे। भी ये सब बातें देख के वो बड़ा सोच में पड़ गया कि आखिर माजरा क्या है। एक ढक्कन जैसी दिखने वाली चीज को जब हटाया तो इसके नीचे इतने सारी चीजें। सेठ और नीचे तो जाते हैं और सारी चीज़ों को देखते हैं। सावधानी से सेठ और सेठानी दिया हाथ में लिए उस सारी चीज़ों को देखते हैं। चारों ओर इतना ज़्यादा प्रकाशमय था क्योंकि हीरे जवाहरात की चमक चारों ओर छाई हुई थी कि उनकी आंखें चौंधियाने लगी। सेठ ने देखा वह एक बड़ा विशाल तहखाना है। सारा कुछ जो दृश्य था ये देख के दोनों हैरान जैसे हो गए कि आखिर ये सब अचानक से हमारे घर में तहखाने में ये सब क्या कुछ आ गया। तभी दोनों निस्तब्ध होके साइड होके सोच में पड़ जाते हैं। तभी एक अंदर से एक अदृश्य सी आवाज़ आती है। कुछ दिखाई नहीं देता लेकिन आवाज़ उसे आती है, पर स्पष्ट आवाज़ सुनाई उन्हें दिया। ओ सेठ, स्वयं भूखे रहकर अपना कर्तव्य मानकर प्रसन्न चित्त तुमने मरणासन कुत्ते को 4 रोटियां खिलाकर उसकी जान बचाई। यह उस महायज्ञ का ही पुरस्कार है। ये जो दिव्य वाणी सुन के सेठ और सेठानी दोनों धन्य हो उठे और वहीं धरती पर माथा टेक दोनों ने ईश्वर को अपना महायज्ञ के पुरस्कार के लिए धन्यवाद दिया। इस तरह से इस कहानी का मूल उद्देश्य जो है ये समझाना है कि यश प्राप्ति की कामना से यानी कि धन के लालच में, कुछ पाने की लालच में किया गया धन और संपत्ति पर खर्च महायज्ञ नहीं होता। यज्ञ, सच्चा यज्ञ वही होता है जो निस्वार्थ भाव से प्राणी मात्र की रक्षा के लिए किया गया कर्म ही सच्चा यज्ञ है। यदि आप धन प्राप्ति की इच्छा से या फिर कुछ लालच से अपने स्वार्थ की भावना रख के कुछ काम अच्छा करते हो तो वो यज्ञ नहीं होता है, बल्कि आप कुछ धन प्राप्ति के लिए नहीं बल्कि एक अपना रोटी ही खिला के दूसरों की सेवा करते हो तो वो यज्ञ होता है, महायज्ञ होता है। तो जीवों पर दया करना ही मनुष्य का परम धर्म है। ये इस कहानी का मुख्य पात्र जो सेठ है वो गरीबी की स्थिति में भी स्वयं अपने कर्तव्य को नहीं भूलता और अब खुद भूखे रहकर अपना भोजन कमजोर मरणासन कुत्ते को दे देता है। इसे उन्होंने अपना बड़प्पन नहीं समझा
बल्कि कर्तव्य समझा। यदि वे बड़प्पन समझते तो पहले तो वो खुद खाते, क्योंकि वे भी भूखे थे, उनके लिए भी भोजन उतनी ही ज़रूरी थी। लेकिन उसमें अपना स्वार्थ बिल्कुल नहीं देखा, बल्कि उस कुत्ते की दशा को देखकर वह विचलित हो गए कि इतना कमज़ोर कुत्ता है कि वो ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा, तो वो चलेगा क्या? इसलिए खाना उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसे कर्तव्य के लिए अभावग्रस्त स्थिति में भी वो अपना भोजन उसे दान करते हैं। तो ये यज्ञ महायज्ञ से भी बड़ा है, और इस महायज्ञ का पुरस्कार ईश्वर ने उन्हें अपार धन देकर अपने फल के रूप में दिया। तो ये इस कहानी का मूल अर्थ था। ये कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।